खरोरा के एक मशरूम फैक्ट्री की घटना चर्चा में है। कैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 97 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। 97 मजदूरों में 20 नाबालिग बच्चे भी हैं और उनमें कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि गर्भवती हैं। कैसे 5 से अधिक महीने से 97 मजदूरों को बकायदा बंधक बनाकर उनसे मधवा मजदूरी कराया गया। 48 घंटे बीत चुके हैं और इस मामले में अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई। कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान है उसको धूमिल करने का ये मुद्दा है। बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, जब वो खाना मांगते हैं तो उनको पीटा जाता है और जितनी भी बर्बरता निर्दयता हो सकती थी हर उस काम को उस मशरूम फैक्ट्री में किया गया। खरोरा के एक मशरूम फैक्ट्री की घटना चर्चा में है। कैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 97 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। बकायदा उनको रायपुर के इंडोर स्टेडियम में लाकर रखा गया। फिर तत्काल उनको आनन फानन में वहां से तो फिर जहां जहां के थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जहां के भी थे, उनको बस और ट्रेन के माध्यम से जैसे भी है भेज दिया गया। इस मामले को लेकर 48 घंटे से अधिक हो चुके हैं रेस्क्यू को। उसके बाद भी अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुआ है। जो जिले के एसएसपी हैं डॉक्टर लाल उमेद सिंह, उनका साफ साफ कहना है कि श्रम विभाग इस मामले को लेकर कार्रवाई कर रहा है, जांच कर रहा है और लिखित रूप में कोई शिकायत नहीं है तो हम एफआईआर नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। श्रम विभाग ही इस मामले को लेकर कार्रवाई के बाद अगर एफआईआर होता है तो फिर हम इस मामले में एफआईआर करेंगे। बेहद ये संवेदनशील मुद्दा है। 97 मजदूरों में 20 नाबालिग बच्चे भी हैं और उनमें कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि गर्भवती हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे 8 दिन 10 दिन के हैं, मतलब दूध मुहे बच्चे भी। और कैसे 5 महीने से अधिक समय तक खरोरा की उस मशरूम फैक्ट्री, जिसका नाम मोजो मशरूम फैक्ट्री, जो कि उमाश्री राइस मिल के अंदर मौजूद है, कैसे 5 से अधिक महीने से 97 मजदूरों को बकायदा बंधक बनाकर उनसे मधवा मजदूरी कराया गया। बंधुआ मजदूरी इसलिए कि उन श्रमिकों का वेतन भी नहीं दिया गया। 2 तारीख को कैसे उसी फैक्ट्री के कुछ मजदूर भागने में सफल होते हैं, जिसके बाद वो रायपुर बस स्टैंड पहुंचते हैं। कुछ लोग वहां उनको देखते हैं, हालत समझ में आती है, बातचीत करते हैं, जिसके बाद उनको अगले दिन एसपी ऑफिस लेकर जाया जाता है। वो शिकायत करते हैं कि हमारा वेतन नहीं दिया गया और हमारे साथ अमानवीकृत व्यवहार किया गया। जिसके बाद 2 तारीख की यह घटना थी। 2 तारीख को मजदूर वापस आए तो उस 2 तारीख के बाद 7 दिन बाद इस मामले को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो खरोरा की उस मशरूम फैक्ट्री में जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। 97 मजदूरों को वहां से निकाला जाता है। ये मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के रहने वाले। इनको ये बोला गया था कि आपको मशरूम की पैकिंग करनी है, लेकिन जब यहाँ पे ये आते हैं तो इनसे बकायदा बोझा जो है ढोया जाता है और जो भी मुश्किल काम है वो कराए जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट भी। और अगर वो रात को 2 बजे भी सो रहे हैं तो जो फैक्ट्री के लोग उनके पास पहुंचते, मारपीट करके उनको जगाते और बोलते कि चल के काम करो। इतना ही नहीं, एक टाइम का भोजन दिया जाता, वो भी अधपका खाना, शाम 4 बजे के बाद।
दाल चावल, उनको बिल्कुल पूरी तरीके से उस फैक्ट्री में कैद करके रखा गया था। फैक्ट्री के अंतर्गत ही एक आवासीय मकान उनके लिए अलॉट किया गया था जिसमें वो रहते थे। किस हिसाब से उनके साथ उत्पीड़न हुआ, वो घटनाएं इसके पहले भी एक वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। क्या कुछ अमानवीकृत व्यवहार हुआ, सब कुछ बड़ा विस्तृत तौर पे उसमें जानकारी दी गई है। उसको आप भी, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अब आते हैं मसले पर। मसला क्या है? 48 घंटे बीत चुके हैं और इस मामले में अब तक कोई एफआईआर नहीं हुआ। जब हमने यहां के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह से बातचीत करने का प्रयास किया तो वो क्या कुछ कहते हैं, आप उसको सुनिए। हेलो। हाँ, डॉक्टर गौरव सिंह बोल रहे हैं, कलेक्टर रायपुर। जी जी बोलिए। ये जो रेस्क्यू हुआ था उस मामले में अब तक सर एफआईआर क्यों नहीं हो पाया? आप कौन बोल रहे मैं हैं? स्वतंत्र बोल से सीनियर रिपोर्टर आशीष शुक्ला बात कर रहा हूँ। हम्म? स्वतंत्र बोल से सीनियर रिपोर्टर आशीष शुक्ला बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो उसमें जो विधिक कार्रवाई है जांच के साथ होगी, जब आवश्यकता होगी तब हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब जैसे क्या है सर कि इतना बड़ा मामला है, अब तक 48 घंटे हो चुके, मतलब एफआईआर तो होना चाहिए था ना। और सीडब्ल्यूसी की जो गाइडलाइन है धारा 75 के अनुसार भी कार्रवाई तो हो जानी चाहिए थी अब तक एफआईआर। हेलो, सुनने के बाद आपको लगा होगा कि कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि विधिक तौर पर जो भी प्रक्रिया है उसकी जांच की जा रही है, जैसा भी अपडेट होगा उसको बता दिया जाएगा। पूरी बात भी हमारी नहीं सुनते हैं और फिर फोन कट जाता है। हो सकता है जिले के भाई सर्वोच्च अधिकारी हैं, काफी अधिक काम का दबाव होगा, लेकिन फिर भी बात तो सुननी चाहिए क्या कुछ हम कहना चाह रहे हैं। जो सीडब्ल्यूसी की गाइडलाइन है, किशोर न्याय अधिनियम, उसके बारे में भी तो सुनना चाहिए था, बताना चाहिए था, लेकिन कलेक्टर साहब ने फोन कट कर दिया। जिसके बाद हमने जिला कार्यक्रम अधिकारी सैल ठाकुर से बातचीत करने का प्रयास किया। Your call has been forwarded to voicemail. The person you are trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. कल भी बातचीत करने का प्रयास किया, आज भी फोन लगाया, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। चूंकि आज शनिवार है, सरकारी अवकाश है, इस वजह से उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई। नहीं तो इस मामले को लेकर और विस्तृत तौर पर चर्चा करते कि आखिर अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। बड़ा मुद्दा है ये। कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की एक पहचान है उसको धूमिल करने का ये मुद्दा है। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ की पूरे देश में पहचान है कि बेहद ही शांत सा यह प्रदेश है, हर दूसरे राज्य के लोग यहाँ आके रहना चाहते हैं, बड़ा ही शांत प्रिय लोग हैं यहाँ के। और ऐसे में अगर 97 मजदूरों को बंधक बनाकर उनके साथ अमानवीकृत व्यवहार किया जाता है, बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, जब वो खाना मांगते हैं तो उनको पीटा जाता है, और जितनी भी बर्बरता निर्दयता हो सकती थी हर उस काम को उस मशरूम फैक्ट्री में किया गया। और इतना ही नहीं, जब रेस्क्यू करा के इनको इंडोर स्टेडियम लेकर आया गया तो आनन फानन में एक उसी फैक्ट्री का कर्मचारी रहा होगा, बकायदा पैसे लेकर आता है और जो भी मजदूर थे उनका हिसाब किताब करता है। क्या इस मामले को रफा दफा करने के लिए वो जो फैक्ट्री का कर्मचारी था, वो इस मामले को रफा दफा करने के लिए उन मजदूरों को पैसे दे रहा था, उनकी बोलती बंद कराने के लिए उस पैसों को दे रहा था कि पैसे लो और चुप हो जाओ। उसी समय वहां पे जिला कार्यक्रम अधिकारी भी मौजूद थी, उनको भी सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये लेबर की सूचना जो है ये अलग अलग राज्यों के लेबर हैं जो मेरी पूछताछ में अभी तक जो सामने आया हुआ है।
कोई जो है झारखंड का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई मध्य प्रदेश का है। अलग अलग राज्यों से लोग हैं, इवन छत्तीसगढ़ के भी हमारे यहाँ के लोग इसमें हैं। कहाँ कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे थे ये, या फिर कहाँ रखा गया था, इन्हें कौन लेके आया था? एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था। उस शिकायत में इनके द्वारा बताया गया था कि इनके साथ जो है उनको भुगतान नहीं मिल रहा है और इनको बहुत लंबे समय से रखा गया है करके, वहाँ पे इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो उसके आधार पे हम लोगों ने कार्रवाई की है अपनी, और चूंकि बच्चों की भी जानकारी हमको वहाँ मिली थी कि वहाँ बच्चे भी हैं, तो हम बच्चों के आधार पे उसमें हम कार्रवाई करने के लिए हम वहाँ पे गए थे। जो लोग लेके आए थे, क्या वहाँ पे प्रॉपर शेल्टर या बाकी चीजें थी? देखिए, आवासीय व्यवस्था तो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, और वो सारी चीज़ें थी वहाँ पे, आवासीय व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं थी वहाँ पे। जो लोग हैं उसमें अधिकांश कई सारी प्रेग्नेंट महिलाएं भी हैं इसमें दिखाई दे रही हैं, और उनका आरोप भी है कि मारपीट भी करते थे इनके साथ एक समय खाना, सिर्फ एक टाइम का खाना दिया जाता था। उनका कथन लिया गया है, सभी का कथन लेकर के हम नियम के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। क्या फैक्ट्री मालिक से किसी तरीके से बात की गई इस मामले में? हम इसमें कार्रवाई करेंगे, आपको मैं बता दूं इसमें कि नियम के अनुसार इसमें कार्रवाई होगी सारी चीज़ें। फैक्ट्री कौन सी थी और क्या नाम था? ये मशरूम की फैक्ट्री थी ये, और इसका नाम वगैरह जो है मैं डिटेल आपको लेकर के बता पाऊंगी बाद में। ओनर के बारे में कुछ, कौन उसके ओनर है? तिवारी जी करके हैं। अच्छा, हाँ। क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है कि बात? जस्ट अभी बैठ करके मैं सारे जो हमारे लेबर है जिनके पैसे भुगतान हमारे होने थे, शेष होने थे, मैं बैठ करके इसलिए दिलवा रही थी पैसे, ताकि उनको पैसे मिल जाए अपनी मेहनत के, जितने दिन वो रहे हैं उतने दिन। कई लोगों के 5 महीने के पैसे दे रही हूँ, मैं दिलवा रही हूँ, मैं इसलिए बैठी हूँ यहाँ पे, मैं रात के 9 बजे इसलिए बैठी हुई हूँ। ठीक है, आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम शैल ठाकुर है, डीपीओ महिला बाल विकास रायपुर। जिला कार्यक्रम अधिकारी को आप सुने होंगे, इस मामले को लेकर जिस हिसाब से कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है वो बेहद ही निंदनीय है। एक रसूखदार जिसकी फैक्ट्री है, क्या कुछ उसका राजनीतिक साठगांठ है जिसकी वजह से इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या अगर किसी मजदूर की मौत हो जाती तब इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाती? यह भी सामने आया था कि कैसे एक मजदूर को मारा गया था, उसके पैर पे ब्लेड चला दिया गया था कि वो कुछ विरोध किया होगा, उसके साथ मारपीट की गई, तो हो सकता है कि वो विरोध किया हो जिसके बाद फैक्ट्री के लोगों ने उसके पैर पर ब्लेड मार दिया। सवाल यही है कि अगर रसूखदार कोई गलत काम भी करता है तो क्या जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उसके ऊपर कार्रवाई करने से कतराते हैं, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो बचने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास करते हैं। मामला छोटा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होना, एफआईआर न होना बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस फैक्ट्री को सीज क्यों नहीं किया गया। बड़ा सवाल यह भी है कि तत्काल रेस्क्यू के बाद ही तत्काल उन मजदूरों को आनन फानन में ट्रेन और बस के माध्यम से भेजने का काम किया गया। किसका दबाव है, क्या कारण है, और क्यों अब तक एफआईआर नहीं हुआ? क्या श्रम विभाग बकायदा जांच करने में और कितना, 48 घंटे तो बीत चुके हैं, कितने घंटे और लगाएगा? क्या अगर किसी मजदूर की मौत हो जाती तो जिस हिसाब से इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है वैसे ही प्रयास होता? लोगों के बीच तमाम चर्चाएं हैं, छत्तीसगढ़ की अस्मिता का भी सवाल है। तो ऐसे में कब इस मामले को लेकर कार्रवाई होगी, कब एफआईआर होगा और कब उस फैक्ट्री को सीज की जाएगी, ये प्रश्न लोगों के जहन में लगातार चल रहे हैं, और हम भी जानना चाहते हैं कि इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी।